यहाँ तो पहले मैं फ़ोन रख देता हूँ अंदर, फिर उतरता हूँ धीरे से, स्लिपरी है। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का डे 99वां दिन है। रात में हम रुके थे बरमान में, उसे छोटी बरमान भी बोलते, मतलब यहाँ के स्थानिक लोग उसे छोटी बरमान बोलते। हमारे लिए तो उत्तर तट और दक्षिण तट है बरमान घाट का। तो आज से कुछ 1 महीना पहले हम उत्तर तट पे थे बरमान के, और कल रात हम रुके थे चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर बरमान दक्षिण तट में। तो अभी सुबह सुबह मॉर्निंग ड्यूटीज़ पूजा सब करके निकल पड़े हैं आगे के लिए। आगे हमें लगेगा पहले तो रामघाट, छोटा रामघाट जिसे बोला जाता है, रामघाट टोला। उसके बाद लिंगा घाट, ककरा घाट, काफ़ी सारे घाट्स और काफ़ी सारे आश्रम्स बीच में लगने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल किनारे से चल रहे हैं। यहाँ बहाव एकदम तेज़ है नर्मदा जी का। जैसे कल भी हम शाम को पहुँचे तो वहाँ ऐसी ही कंडीशन थी। रास्ते जैसे बोला था कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होते जा रहे, उसी तरह के रास्ते इसी जगह पे है। तो बरमान आने पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है, स्पेशली दक्षिण तट पे। उत्तर तट पे ऐसा नहीं था, पर दक्षिण तट पे एकदम खतरनाक वाले रास्ते भी बढ़ रहे। आगे सूर्योदय अच्छे से हो चुका है, एकदम सुंदर। आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे घाट लगेंगे। रेवानगर से होते हुए हम कांकरा घाट तक आज दोपहर तक बढ़ जाएगी। अराउंड 12 to 15 किलोमीटर से ऐसे रहेगा, बट नहीं लगता कि किनारे से आगे चल पाएंगे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक कंडीशन है रास्ते की। ऐसा यहाँ से सामने कंटिन्यूस पहाड़ी शुरू हो जाएगी, और पहाड़ी के बाद आगे किनारे से चलना मुश्किल है, ऊपर से हमें चलना होगा। ये तो अभी हम 2 किलोमीटर चले हैं आश्रम से लेके यहाँ तक। आश्रम में सुबह सुबह चंद्रमौलेश्वर महादेव जी का दर्शन किया। साथ ही में काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ पे थी, गणेश जी की मूर्ति, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति, और पुरातन शिवलिंग वो है। अगर आप आते हो कभी बरमान तो मस्ट विजिट प्लेस है। और सुंदर अभी मंदिर का पुनर्निर्माण चल रहा है, कार्य जीर्णोद्धार का, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। फिलहाल पड़ रहे अभी खतरनाक रास्ता है भाई। मिलते हैं आगे वीडियो में। यहाँ से अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता खड़ा रह के। नर्मदे हर। बरमान घाट के दक्षिण तट पे अभी हम हैं। दक्षिण तट पे अति प्राचीन यहाँ पे चंद्रमौलेश्वर महादेव, काफ़ी सुंदर और प्राचीन शिवलिंग है। नमः शिवाय। साथ ही में नंदी महाराज। मंदिर में ही गणेश जी की एक प्राचीन मूर्ति है। कुछ और प्राचीन मूर्तियाँ, शायद अन्नपूर्णा माता है, क्योंकि एक हाथ में स्पून और रोटी है। निकलते भाई सुबह सुबह आश्रम से बाहर। काफ़ी विशाल वट वृक्ष है। यहीं से होते हैं नर्मदा जी के दर्शन, आश्रम से ही। चंद्रमौलेश्वर महादेव जी का मंदिर एक्चुअली ऊपर, जहाँ से आपने दर्शन कराए। और ये मेला घाट, जहाँ मेला लगता है। सूर्योदय भी होने वाला है जल्दी। कुछ दिनों पहले हम उत्तर तट पे वहाँ रुके थे। वाइट कलर का राम जानकी मंदिर, यहाँ विशाल हनुमान जी की मूर्ति है, और एक महादेव जी का मंदिर। बट वहाँ अभी हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो आइलैंड टाइप बना हुआ है, क्रॉस हो जाएगा। फिलहाल हम दक्षिण तट में है। नर्मदे हर। और ये ब्रिज जोड़ता है दक्षिण से उत्तर तट के लिए। उधर बरमान और ये छोटी बरमान, जहाँ अभी हम खड़े। ऊपर हम रुके थे। बरमान घाट में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।
सामने नर्मदा जी और ये मेला घाट, जहाँ घाट हर समय मेला ही लगा होता है। सूर्योदय हो चुका है भाई। वही हनुमान जी की मूर्ति है विशाल। नर्मदा जी के बीच में ये आइलैंड बना हुआ है बरमान घाट में, जिसे ब्रह्मा जी की तपोस्थली भी बोली जाती है। नर्मदा ये है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अभी रामटोला घाट, लिंगा घाट, पिठेरा होते हुए। काफ़ी सारे स्थान और काफ़ी सारे घाट है इसी मार्ग से। आगे एक संगम है, वहाँ से अभी बुक में भी पढ़ा तो क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे तटमार्ग से ना जाए, खतरा है। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है। अगर तटमार्ग किनारे का मार्ग सही रहा तो किनारे के मार्ग से ही चलते हैं, अदरवाइज़ ऊपर होके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों साइड से पहाड़ियाँ। पहले बढ़ते हैं रामघाट टोला, फिर लिंगा घाट। उसके बाद जानकारी मिलती रहती है जहाँ जहाँ जाते हैं, तो उस स्थानों में वहाँ पे आश्रम में जानकारी दे देते हैं सभी। बड़ा डेंजर रूट है यहाँ, डेप्थ भी ज़्यादा है और बहाव भी ज़्यादा है। उत्तर तट का ये रामघाट है और अभी हम दक्षिण तट से चल रहे हैं। कुछ इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं मिट्टी के, वो भी अभी टूट चुके हैं। अभी सुबह सुबह यहाँ स्प्रिंकलर नहीं चल रही, इसलिए गीला नहीं है। तो कल हमारा ऐसे इसमें स्लिप होके गिर गए थे। यहीं से ऊपर चले जाते हैं क्योंकि आगे कंटिन्यूस पहाड़ी और रास्ता तो है ही नहीं। यहाँ से आगे इसी तरीका कंटिन्यू सामने तक पहाड़ी दिख रही है, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। हमें यहीं से ऊपर चढ़ना होगा। गेहूं का खेत है, इसी तरह के पहाड़ आगे है और ऐसे ही ये ढलते रहता है, गिरते रहता है। इसी कारण आगे जाने के लिए मना किया गया है, तो हम ऊपर से चलेंगे। अभी यहाँ से हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा नर्मदापुरम, बट नर्मदापुरम आने में भी 5-6 दिन बाकी है। तो ऐसे अलग अलग पड़ाव, जैसे अमरकंटक से निकल के हमारा पहला पड़ाव था डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, मंडला के बाद जबलपुर, उसके बाद कल बरमान। तो ऐसे अलग अलग अभी नर्मदापुरम के लिए बढ़ेंगे, जो कि नाभि स्थल है मैया का। अभी 5-6 दिन नर्मदापुरम पहुंचने में लग जाएगी। फिर वहाँ से ओमकारेश्वर, जहाँ हमारी यात्रा संपन्न होने वाली, परिक्रमा संपन्न होने वाली। इसी रास्तों से अभी आज आगे बढ़ना होगा, पता नहीं कहाँ तक मिलेंगे ऐसे रास्ते। टोटल गेहूँ और पहाड़ियाँ। यहाँ के किसानों को मुझे पूछना है, क्योंकि ना तो इस जगह ट्रैक्टर आ पाता है और ना ही बैल चल पाते हैं, तो ये कैसे करते हैं, बीज कैसे बोते हैं। मुझे तो लगता है खोद के रखते होंगे, ऊपर से गेहूँ फेंक दो और फिर मिट्टी डाल दो, यही प्रोसेस यहाँ चलता होगा। यहाँ नहीं है ऐसा कुछ कि प्रॉपरली कर पाए, और ये भी कुछ ऐसा लेन में नहीं है, काफ़ी नीचे है भाई। यहाँ से सीधा पहाड़ी के नीचे, चारों तरफ से मोरों की आवाज़ आ रही। वाह, वहाँ ऊपर बैठा हुआ एक बड़ा सा मोर। ये भी रास्ता सही है। सेमल के पेड़ पर
बड़ा सा मोर बैठा हुआ है। रामघाट टोला पहुंच चुके भाई। अरे पहला ही आश्रम ऊपर। रामघाट टोला कराते चाय की सीताराम। वहाँ बस आश्रम ही था, बाकी कुछ नहीं। तो बढ़ते आगे आगे अंडिया घाट आएंगे, वहाँ मिल जाएगा कोई, या फिर कोई गांव में चाय पी लेंगे अच्छी से। ऐसा लग रहा है किसी टाइगर रिजर्व के अंदर से जा रहे हैं। ये फ्लड एरिया ही है। बैम्बूस, पहाड़ियाँ, शायद यहाँ से भी जंगल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कीचड़ वाले रास्ते शायद अभी रोज मिलेंगे। फंस जाता है इसमें से, फिसल भी जाता है, पूरा गीला है, चलना मुश्किल। 2 kg की जूते हो गए, पूरे मिट्टी के ढेर, पूरे रास्ते से पाउडर वाली मिट्टी है। नर्मदे हर आंडिया है ये। अच्छा पहुंच गए, मतलब पहुंच गए भाई आंडिया के पास। अभी सुंदर रूट है, ये भी फ्लड एरिया ही है। रामघाट टोला से जंगल, पहाड़ियाँ, खेतों को क्रॉस करते हुए भी पहुंच चुके आंडिया में। यहाँ ये देखो 7-8 इंच का तो मिट्टी का लेयर है पूरा। पैर पूरे अंदर धस जाते हैं और ऊपर चढ़ना है इसी मिट्टी से। ये कंटिन्यू पहाड़ी से मिट्टी गिर रही है। चल नर्मदे हर, नर्मदे हर आगे आश्रम है। आंडिया गांव इस सजा रखे घर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आंडिया के आश्रम में ना जाते हुए अभी बढ़ रहे हम लिंगा घाट की तरफ। बाल भोग के लिए बिस्किट्स है, चाय अभी पीने की इच्छा नहीं क्योंकि धूप बढ़ रही है। 9 बज गए और धूप बढ़ने से पहले थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते। यह समिति के आश्रम है, बढ़ते आगे। ऐसे पत्थरों के कारण मना कर दिया नीचे से जाने को। ये भी रास्ता सही है, पर आज थोड़ी तकलीफ हो रही है चलने में। ये छोटी उंगली का भी एक ब्लिस्टर फूट चुका है और एक ब्लिस्टर नया आ रहा है। इस मार्ग से काफ़ी कम परिक्रमावासी चलते हैं, तो यहाँ के मतलब पगडंडियाँ भी ऐसे विजिबल नहीं है कि इस तरफ से जाना चाहिए या ऐसा कुछ। सब ऐसा जंगल टाइप का है, थोड़ा थोड़ा गेस करके जो कुछ गांव के लोग और बाकी गए हो के, तो जैसा एक रास्ता है ये। सामने है खेत, बस पूरा गेसिंग पे है। इस तरीके से सीधा पहुंच गए हम किनारे के पास, और यहाँ से फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है कुछ भी। यहाँ भी डायरेक्टली ऐसे गड्ढे बड़े बड़े, यहाँ जंप कर करके जाना पड़ेगा। किनारे पे आ गए भाई, चलते ही रास्तों से है ऐसा कुछ समय के लिए छोटा सा एडवेंचर। ये फ्लावर्स पता नहीं कौन सी, बट काफ़ी सुंदर है, एकदम छोटे छोटे, कलर भी एकदम सुंदर। किनारे पे जाके देखते हैं वहाँ से क्या टाइप का रास्ता है, तो फिर ऊपर आ जाएगी। किनारे से चल ही नहीं पाएगी क्योंकि जब फ्लड आता है तब भी लेवल है पानी की, जो ऊपर पेड़ में कपड़े लटके हुए हैं, तो फ्लड की लेवल है।
बाढ़ का पानी यहाँ तक ऐसा ऊपर तक जाता है, पूरे कपड़े यहाँ लटके हुए। बाप, ये पूरा एरिया पानी के अंदर ही रहता होगा। यहाँ से फिर से हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा आगे वाले टेकड़ी पे। इस मार्ग से नीचे उतर के हम जा सकते हैं। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, ऊपर नीचे पथरीले रास्ते, और फिर फाइनली आ गया यही रास्ता एक जो अच्छा है चलने में, जहाँ से चल सकते हैं। अभी पीछे पता है वहाँ एक किसान थे बैठे हुए, उन्होंने बोला कि आप यहीं से जाइए, सीधा सीधा पहुँच जाओगे घगरोला का घाट आएगा, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ जाइए। ठीक है, वैसे ही करते हैं महाराज जी। निकल पड़े अभी घगरोला के लिए। बढ़ते आगे, चना खा रहे हैं हम, एक उन्होंने दिया था, मैंने बोला ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी एक ब्रांच दे दीजिए। बढ़ते आगे, नर्मदे हर। पथरीले रास्ते होने के कारण वहाँ नहीं चल सकते थे। परिक्रमा की बुक में लिखा है लिंगा के बाद किनारे के मार्ग से ना चले, मतलब जिससे अभी हम चल रहे हैं गलत लिखा है। 100% इसी मार्ग से चले। काफ़ी सुंदर, सेफ और अच्छा रास्ता है। किनारे से चलने का आनंद भी है, और इस रास्ते से अगर चलोगे तो आप अकेले चलोगे, जैसा मैं चल रहा हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, उसमें तो पूरा आनंद है, परमानंद है। 100% सजेस्ट करूँगा भाई, इसी रोड से चलो, बेस्ट रूट है। ए यार, कितना बचा है महाराज घगरोला? मिर्ची दे दो 2-4। नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए, पतली वाली दो, पतली वाली दो। आप उठाओ, नहीं आप उठा लो ना। एक एक करके उठाऊंगा 4-5। हाँ उठा लो। चलो नर्मदे यार, फ्रेश मिर्ची है, बीच तोड़ना ही शुरू है। हाँ जी, सही है। ले ली भाई एकदम फ्रेश मिर्चियाँ, आ जाएगा भोजन में आनंद। ग्रीन चिलीज। चलते आगे ही है घाट, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ के पहुँच जाएगा आश्रम में। सब नज़दीक है अभी यहाँ से आश्रम, 10-15 मिनट का डिस्टेंस बाकी है। वहाँ करेंगे भी रेस्ट होल्ड, क्योंकि 10:30 अभी होने वाले, तो वहीं रुक जाएंगे फिर दोपहर को 2-3 बजे तक। धूप बढ़ने से पहले रुक जाओ, अच्छी बात है, धीरे धीरे हो ही जाएंगी अपनी परिक्रमा। नर्मदे हर। यहाँ तो बड़े बड़े स्टॉक्स बैठे हैं, ओपन बिल स्टॉक। यहाँ तो बर्डिंग का भी पूरा आनंद हो रहा है मेरा। यहाँ एक घाट तो दिख रहा है, पर पता नहीं ये घगरोला है या कोई और है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। अगर घगरोला है तो आ रहा है पीछे से भी, ये भी किसान है, वो भी काफ़ी दूर है, उनको भी नहीं पूछ सकते, ऊपर ही चढ़ना ही पड़ेगा यार। ऐसा ना हो ऊपर जाके ना हो और नीचे उतरना पड़े। नर्मदे हर, अभी तो रुकना है, काफ़ी ऊपर तक है। यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है। नर्मदे हर, सुंदर। नंदी महाराज पढ़ते ऊपर। यही है घगरोला का आश्रम, दूर सी पटली, माँ नर्मदा कुटी घगरोला खुर्द। काफ़ी दूर से देख लेता हूँ मैं, काफ़ी ऊपर भी चढ़ गए थे। नर्मदे हर। काफ़ी विशाल वृक्ष है यहाँ पे, बड़े बड़े। चलते आश्रम में। यहाँ धूम्रपान परिचित है। नर्मदे हर। घगरोला घाट आश्रम। जय माता दी। अंदर प्रवेश वर्जित है।
शिव जी दरबार, ऊपर भी शिवलिंग बना रखा है, कलश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये पूरा खोखला हो चुका है, स्किन निकल चुकी है इसकी, इसी के कारण चलने में दिक्कत आ रही है। और नीचे से भी ऐसा हो गया, वो फूटा फूटा सा। एक्चुअली पहले धड़क गया था, इसका टकरा गया था दरवाजे को, फिर इसमें ऐसा पूरा ब्लिस्टर जैसा जम गया था, पानी भी निकल। अरे बालभोग गगरोला आश्रम में सुबह की पहली चाय, क्योंकि दोपहर को 11 बजे। आज की भोजन प्रसादी घगरोला। आश्रम से भोजन और विश्राम करके भी निकल पड़े भाई। अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर है, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और इस रेत से रूट है पूरा, पैर ऐसे धस रहे रेत के अंदर, पाउडर्ड रेत है एकदम। अभी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे पिठेरा की तरफ। पिठेरा, पिथरी, काफ़ी सारे छोटे मोटे गांव है। हमें पहुँचना है कांकरा घाट इवनिंग तक। कांकरा यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स होगा, 15 किलोमीटर। बट चलने का जो स्पीड है वो एकदम कम हो जाता है दोपहर में, धूप के कारण भी। और ऐसे रेत वाले रास्ते भी यहाँ से चेंज हो गया, खेत से जाना होगा। खेत है, रेत है, तो इस रूट से कम हो जाएगा स्पीड। 15 किलोमीटर कोई 4 घंटे तो आराम से लगेगी। तो शाम को 5:30-6 बजे तक चल लेंगे। नर्मदा जी साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। बाकी गेहूँ और स्प्रिंकलर से भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनका 3 बजे लाइट आ जाता है। यहाँ अभी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, 3 बजे आएगा। 3 बजे इनका स्प्रिंकलर शुरू हो जाएगा। फिर हर जगह गीला, रास्ते भी गीले। कल उसी चक्कर में मैं गिर गया था, पूरी गीली मिट्टी थी, फिसल गए। तो आज वैसी जगह ना मिले, बट रास्ते वैसे ही है। पंप्स लगे हैं इनके, मोटर्स बंद है फिलहाल तो, और हो जाएगी थोड़ी देर में शुरू। राइट हैंड में हमारे कुछ देर बाद अभी बिलथरी आएगा, जहाँ हम राम मंदिर में रुके थे। पिठेरा का एग्जैक्ट अपोजिट साइड बिलथरी है। बिलथरी शायद दिखेगा यहाँ से। बढ़ते हैं आगे, नर्मदे यार। अभी तो इन खेतों के लाइट के टाइमिंग मुझे पता चल गए। मतलब परफेक्ट 3 बजे स्प्रिंकलर शुरू हो गए। रोज देख रहा हूँ भाई यही चीज़ें मैं, और यही चीज़ें हो रही है। सब पता चल गया। अभी ये पूरा गीला हो चुका है। 3:10 अभी हुए, पूरा गीला हो रखा है। और यहाँ गिरने वाला था मैं आज फिर से। ये तो मुझे पूरा गीला करने ही वाला है आज, क्योंकि एकदम नज़दीक से इससे जाना है। कौन गीला हो रहा है? वेरी गुड। हाँ, पूरा बैग भी गीला कर दिया, कपड़े भी गिरे। ये साइड डायरेक्ट कान में पानी। वाह, फिर से आ गया पीछे से। ऐसा लग रहा है बारिश हुई जोर से। लेंस के ऊपर भी पानी आ गया कैमरे के। भाई पीछे तक चालू है। परफेक्ट टाइमिंग है इनका। अभी यहाँ मस्क मेलन, वाटरमेलन्स, तरबूजा, खरबूजा का चल रहा है भाई। यहाँ बीज लगा दी, मतलब बढ़िया। आज एक बात तो अच्छी कि हवाएं चल रही है भाई। हवा है गर्म ही, बट अच्छा फील होता है। कपड़े गीले हो गए पसीने से, उसमें जब हवा लगती है तो थोड़ा ठंडक। रास्ता ऐसा है पूरा रेतीला, सैंड एकदम पाउडर्ड, तो चलने में भी दिक्कत है। बट थोड़ी हवा होने के कारण आसान हो जाता है चलना। फील होते रहता है हवा, धूप कम लगता है। नर्मदा मैया काफ़ी दूर है यहाँ से। यही उत्तर तट पे बिलथरी नाम का गाँव है। अभी 1-1.25 महीने पहले रुकी होगी, अभी पता नहीं, 35-40 दिन तो हो ही गए। अभी पहुँच चुके हैं हम पिठेरा घाट। ऊपर ये मंदिर पिठेरा घाट की, और हमें जाना है स्ट्रेट कांकरा की तरफ।
जल स्तर कम होने के कारण एक टापू जैसा बन गया है बीच में, और दोनों साइड से नर्मदा जी बह रही है। सामने भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। सुंदर राजगिरा के प्लांट्स है यहाँ पे, रेड और ग्रीन दोनों कलर। ये वही राजगिरा है जिससे लड्डू बनते हैं। नीचे से चलना तो मुश्किल है यहाँ पे, ऊपर पूरी फिसलन। भाई साहब से रास्ते हैं खतरनाक। यही वो आइलैंड बना हुआ है, पीछे 2-3 जगहों पे है ऐसा। और यहाँ बहाव कभी तेज है, बहाव भी है और डेप भी ज़्यादा है ऊपर की तरफ पहाड़ी से। ये पूरा स्प्रिंकलर के पानी के कारण ही बह चुका है। इसका एक ही रीज़न हो सकता है, ओपन केबल्स ऐसे ही पूरा बाइक के नीचे चला गया। पाइप्स खुल चुके हैं, इसी कारण रास्ते भी खराब हो चुके हैं पूरे। ऊपर भी से गेहूँ, अभी गेहूँ की रोटी खाने का मन नहीं करेगा मेरा कुछ दिन, इतना गेहूँ देख लिया। यहाँ से कुछ समझ नहीं पा रहे अभी। नीचे तो उतरना है बट 2 रास्ते, एक उधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। पता नहीं कौन से रास्ते से जाना है। अगर कहीं गया हो यहाँ से चप्पलों के निशान देख के या शूज़ के मार्क तो बढ़े के आगे। नीचे से आगे बढ़ने के बाद भी यहाँ 2 रास्ते मिले अभी, एक फिर से नीचे से एक ऊपर से। बट नीचे कुछ पेड़ डाल रखा है, मतलब रास्ता बंद है उस साइड, तो हम ऊपर से जाएंगे ऐसा। कतराते हुए रास्ता है, बाप रे, पूरा मिट्टी का रास्ता, एकदम चिपक के जाना पड़ेगा। ये रास्ता तो इन्होंने बंद ही कर रखा है, नीचे का पेड़ काट के डाल दिया। इधर जा रहा है सीधा ऊपर, तब वही ऊपर से राइट था। बट मैंने सोचा कि किनारे से रास्ता कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और सोचना भी सही था, रास्ता मिल ही गया। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना है। नीचे तो पूरा पैक करके रखा है, मतलब उन्होंने दूर दूर तक किनारे पे लकड़े डाल रखे कि आगे बढ़ो ही ना। बेस्ट है, यहाँ से किनारा पकड़ना ही नहीं है, मतलब गांव वालों ने डाल रखे हैं लकड़े, किसी को कोई हानि ना पहुँचे इसलिए। अच्छा गांव है, कौन सा है पता नहीं, पिठेरा ही होगा क्योंकि पीछे पिठेरा का ही घाट था। बेस्ट थिंग है, वो कर रहे कुछ। ये पहाड़ी के नीचे से रास्ता था, बट अभी इस साइड पहाड़ी है, हम जिस साइड है उस साइड किनारा दिख रहा है, घाट टाइप रेती, पूरा चना है भाई, सूख चुका है। बढ़ते इसी मार्ग से आगे, अच्छी हवा चल रही है ऊपर भी, बट अच्छा लग रहा है। नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी, रास्ता है नीचे से। अच्छा पीछे बंद कर रखा है। हाँ, कुछ गांव के लोग हैं। अच्छा फिशरमैन्स, मछुआरे हैं। काफी स्लोप है भाई, गहरा संभल के। नर्मदे हर पूरा खड़ा ही है ये स्ट्रेट। हाँ हाँ पहुँच गए। ये बंद कर रखा है, इधर से बंद कर रखा है महाराज रास्ता। ये आगे से यहाँ पेड़ काट के डाले हुए। हाँ ओ गुलर का पेड़ डाला है काट के। फाइनली गेहूँ खत्म हो गया। गेहूँ खत्म नहीं हुआ, गेहूँ शुरू ही है। हम ही नीचे उतर गए। चलो यहाँ दिख रहा है रेत वाला एरिया, चल सकते हैं नीचे से। एक तो आज
छोटी धोती पहनी है पर जो पैर को इतने घिस रहे, चुभ रहे, चलना मुश्किल है। रेती वाला एरिया सह लेंगे, चुभेगा तो नहीं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो यहाँ से निकल सकते थे हम आगे सीधी पगडंडी से। ठीक है, पहले ही उतर गए। तो यहाँ एक गऊ ऐसा मतलब पीले हो गए, निकालने को आ गए, अभी हार्वेस्ट हो गए, लगे नया शुरू हो गया उगाना। हमारे साल भर गेहूँ चल रहा है यहाँ, एक निकाला कि दूसरा रेडी। यही कहीं से हम ऊपर चढ़ के गए थे जब बिलथरी गए थे, इसी जगह से। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा उस दिन का, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पगडंडी तो दिख रही इस साइड, फिर से की हो। इसको काट डालो जल्दी, क्या हार्वेस्टर घुमा दो यार आके, सही हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कांकरा घाट कितना है बाबा? किलोमीटर पार है। किलोमीटर पर ही? हाँ कांकरा? हाँ, आधा किलोमीटर। थरेरी, थरेरी से आधा किलोमीटर। कांकरा, अच्छा थरेरी के पार। चलेगा, किनारे से जाना है ना बाबा? झाड़ी उतर कर जाना है बाप रे, आगे तो डेंजर स्पॉट दिख रहा है, पूरी झाड़ियाँ पानी में। चलते हैं, देखते हैं, आगे भी कर लेंगे पार। फिर से एक बार अभी टेस्ट लेते हैं भाई। नर्मदे हर। और कांकरा घाट कितना होगा? ककरा भी यहाँ से जिरीता और नकोगे और ककरा पा जाओगे। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर। पहले जो मिले थे उन्होंने बताया 1 किलोमीटर, उसके बाद और एक मिले, उन्होंने बताया 4 किलोमीटर, अभी ये बता रहे 2 किलोमीटर। अभी आगे और कोई मिलेगा, उनका कोई अलग ही डिस्टेंस होगा। तो अभी सब मछुआरे हैं, अलग अलग डिस्टेंस बता रहे, क्या पता इनका ही स्विमिंग वाला डिस्टेंस होगा, तैरते हुए जाते हुए, पैदल का नहीं होगा। यहाँ लोकल लोगों की डिस्टेंस पे भरोसा नहीं करने को पड़ता भाई, तो कुछ भी बता देता है। मतलब गुजरात में तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं रोने रुका बाकी था बस। नानी अंबाजी नाम का प्लेस था, वहाँ मुझे पहुँचना था, और हर इंसान बता रहा है 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर बता रहा है कम से कम 2-2.5 घंटे से। मैं परेशान कि 2 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी ये रास्ता भी वैसे ही है, कोई बोलता है 1 किलोमीटर, कोई बोलता है 2 किलोमीटर, एक ने 4 बोला है, समझ नहीं। ये रास्ता देखने को एकदम सुंदर दिख रहा है, बट ये देखो पूरी मिट्टी नीचे से निकल चुकी है, और इसके ऊपर से हम चढ़ रहे हैं, और कंटिन्यू अप डाउन में एनर्जी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अप्स डाउन, अप्स डाउन। उस किनारे पे कोई है, नर्मदे हर। वो लोग भी गेहूं में ही फंसे पड़े, अपना अप डाउन शुरू रखते हैं, तो वो लोग भी उधर गेहूं से परेशान हो चुके होंगे। ये हो गया अप, फिर से डाउन, फिर से अप। अभी जल्दी से आश्रम पहुंचना है, क्योंकि सुबह से मात्र एक ही चाय पिया है, चाय पीना जरूरी है। अरे जरा आनंद लेते हैं रास्तों का। नहीं यहाँ तो पहले मैं फ़ोन रख देता हूँ अंदर, फिर उतरता हूँ धीरे से, स्लिपरी है एकदम, किनारे के ऊपर से पगडंडी, थोड़ा सा भी गया नीचे ही। 3-4 लोग वहाँ चल रहे हैं, और उस किनारे पे आवाज़ देने में भी अलग ही आनंद है। नर्मदे हर। वो जा रहे अमरकंटक की तरफ, हम बढ़ रहे ओमकारेश्वर की तरफ। नर्मदे हर।
उन दो लोगों ने जो बताया था किलोमीटर्स, एक ने बताया था 1 किलोमीटर और दूसरे जो दादा थे उन्होंने बताया था 2 किलोमीटर। अभी अराउंड 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, अभी तक थरेरी भी नहीं आया। ककरा घाट तो उसके आगे है, इसलिए मैं लोकल लोगों से पूछता ही नहीं हूँ क्योंकि उनके किलोमीटर्स उनके लिए बहुत इजी होता है। बस यहीं पे है, आगे ही है, थोड़ी ही दूर है, इसलिए पूछना ही नहीं। अभी रेत ही रेत है ना बाबा। अबे जो टोला है आगे वो मंदिर दिखा रहा, वो तो वही है वो तट पे मंदिर। हाँ वो पार है, वो उसके सामने मंदिर है। अच्छा, हाँ थरेरी थरेरी वही। और काकरा ककरा उस पे और नेच है। कितना किलोमीटर? ऐसे ही ककरा तो 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर ना? एक पूरा वैसा रहेगा बहुत ककरा पहुंच गया। जी जी जी। क्या बोलूँ अब, नर्मदे हर, यही बोलना पड़ता है। मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, जो 2 पेड़ों के बीच में छोटा सा दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, फ्लैग से लेफ्ट साइड पे, वही यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। अभी लग रहा है थरेरी आ गया है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं अभी थरेरी घाट। अभी रेत में चलना मुश्किल हो गया, चल ही नहीं पा रहे भाई, बहुत समय हो गया रेत से चलते चलते परेशान हो गए। यहाँ से ऊपर जाते राज राजेश्वरी माता का मंदिर है, ऊपर काफ़ी सीढ़ियाँ है, वो चढ़ के फिर वहाँ से ऊपर का रास्ता लेते कांकरा घाट के लिए, जो कि खेतों से होते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस कांकरा तक ऐसे ही रहते। अरे भयंकर है, मतलब रेगिस्तान में चलने जैसा है। पता नहीं अपना आर्मी स्टाफ कैसे वहाँ ड्यूटी करता है भाई, बॉर्डर पे रेत में। नर्मदे साइड पीपल का एक बड़ा वृक्ष, इधर राजराजेश्वरी माता का मंदिर काफ़ी ऊपर है, अभी भी ऊपर ही चढ़ रहे हैं हम घाट से, बढ़ते आगे मंदिर की तरफ करते हैं दर्शन। अभी सीढ़ियाँ है यहाँ से, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ। यहाँ विविध मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान मैया के किनारे पे एकदम, और सामने नर्मदा जी का मंदिर। यहाँ बड़ा सा मंदिर राज राजेश्वरी माता और शिव मंदिर भी साथ ही में, नर्मदा जी के मंदिर में। नर्मदे काफ़ी सुंदर मूर्ति बना रखी, स्टैंडिंग है, शेड आ रही है लेकिन। बढ़ते शिव मंदिर की तरफ और फिर राजराजेश्वरी माता मंदिर। ओम नमः शिवाय। नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ पे सुंदर। राजराजेश्वरी माता, जय हो माई। काफ़ी सुंदर परिसर है मंदिर का। इस तरफ गणेश जी, हनुमान जी की प्रतिमाएं, बाजू में छोटी सी गौशाला। तो बाबा यहाँ भी परिक्रमावासी रुकते, व्यवस्था है परिक्रमावासी के लिए, ऊटी बनी हुई है। दर्शन तो हो गए भाई, बढ़ते थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर आगे जो भी आश्रम का वहाँ रुक जाएगी, क्योंकि अभी बहुत समय है, दिन भी डूबा नहीं, सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। इतने जल्दी रुक कर या 1-2 किलोमीटर अगर आगे बढ़ जाए तो उतना ही डिस्टेंस कम हो जाता है ठंडी ठंडे में। सुंदर मंदिर था। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक आश्रम है और उसी के पहले लहर नदी का संगम है। तब नर्मदा जी और लहर नदी दोनों का संगम यहाँ पे है। आगे अभी सूर्योदय होने वाला है थोड़ी देर में, भी सुंदर कलर्स दिख रहे हैं स्काई में। अभी पूरा गेहूँ पार कर पहुँच जाएंगे हम आश्रम की तरफ, और बहुत ही सुंदर सूर्योदय हो रहा है
भाई आनंद आ गया। काकरा आगे ही था, सामने एक ब्रिज है, वही काकरा का ब्रिज है। यहाँ था लहर नदी का संगम, जो संगम हमें दिखा भी नहीं क्योंकि लहर नदी की नहर बंद हो गई। तो भाई एक बाबा जी हमारे साथ आज है, नर्मदे हर बाबा जीवन सिंह जी, जी। जो सीहोर से है। दर्शन कर बाबा जी यार, जैसा भी ये गेहूँ है, ये कौन सी वैरायटी अपने को पता नहीं, आप भी गेहूँ के एक बड़े उत्पादक है, ऐसा आपने बताया। और जो सरबती नाम से हमें बेचा जाता है, और आप ही ने बताया कि सरबती का 10-15 सालों से प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। कम हो गया, उसका कारण है महाराज जी उसका कारण है कि आजकल मौसम परिवर्तित हो गया है, जी। क्योंकि हवा चलती है तो उसकी हाइट बड़ी होती है, हाँ हाँ और हाइट बड़ी होने के कारण वो गिर जाती है, बराबर और उत्पादन भी इनकी तुलना में कम आता है उसका। जी, तो किसान जो ज़्यादा उत्पादन देगी उसको ज़्यादा लगाएगा, सही बात और उसका उत्पादन कम है और उसको लगाने में रिस्क है। जी। रिस्क ये है कि फसल गिर जाती है, हाँ 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 इस वजह से उसका जो सीवर में लगता था जी। वो अब कम हो गया है, लगता तो है हाँ हाँ उसका जो एकदम कम, हाँ 2-5%। 2-5% मात्र। हाँ हाँ। फिर अभी जो मार्केट में सरबती नाम से जो आ रहा है वो कौन सा गेहूँ है? इनका लोकवन है जी 1544, अच्छी वेरायटी उसकी टक्कर की है। जी हाँ, जो आटे मिल में जो आता में जी। वो आलिया सेलिंग होती है, वो अच्छी है। ओके। और भी वेरायटियाँ हैं, नई नई लेटेस्ट है, हाँ हाँ ऐसा है महाराज जी। चलो नर्मदे है। नर्मदे। तो जैसे जीवन सिंह जी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि सरबती नाम से अभी 1044 है ना, 1544 नया वेराइटी है लोकवन का 1544। तो उसी टाइप के गेहूँ बेचे जा रहे हैं। सरबती जो हमारे यहाँ मार्केट में आता है वो सरबती नहीं है ओरिजिनल, आता है महाराज जी। उसका प्रोडक्शन 2 से 5% अभी है, मतलब जो पहले 100% या 70% करते होंगे, तो अभी 5% या 2% पे आ चुका है, क्योंकि उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है गेहूँ की। अच्छी जानकारी आज प्राप्त हुई गेहूँ के बारे में। नर्मदे हर। सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर आ रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं आश्रम पे। काफ़ी सुंदर जगह पे आश्रम है, टोटल आइसोलेटेड, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी। आगे काकरा में रहते थे तो वहाँ ब्रिज था बाजू में ही, बहुत बड़ा, सुबह आपको देखने मिलेगा ही वीडियो में। तो एकदम सही जगह है। यहाँ तो गेहूँ है चारों साइड से, बाजू में नर्मदा मैया है, सामने आश्रम। चलते ऊपर, काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष है यहाँ पे। ये आश्रम की बिल्डिंग है इस साइड। भोजन बनाने के लिए लकड़ी। नर्मदे हर बाबा, ये गेट से आए? अच्छा, आगे वाले गेट से अंदर। सुबह सुबह छोटी बरमान से निकल के रामघाट, उसके बाद लिंगा और सभी गांव क्रॉस करते करते हम पहुंच गए घगरौला में। घगरौला में हमने पाए भोजन पाके विश्राम किया हुए वहाँ 3 बजे तक। फिर वहाँ से चल के और बीच में काफ़ी छोटे मोटे गांव लगे। फिर अभी हम आ गए हैं अभी गुजराती बाबा आश्रम पे। तो यहाँ अभी भोजन हो गया है, अभी करेंगे विश्राम। लाइट तो गई है पूरे एरिया में, लाइट नहीं है कहीं भी, तो टॉर्च जला के ऐसा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के साथ आपको दिखेगा। तो अभी करते हैं विश्राम। कल यहाँ से बढ़ेंगे हम काकरा घाट की तरफ। आज ही काकरा जाने वाले थे लेकिन काकरा पहुँच नहीं पाए, काकरा के पहले ही हम रुक गए थरैया घाट के सामने। तो कल बढ़ेंगे काकरा के लिए और देखते कहाँ तक बढ़ पाते, क्योंकि पूरा रेत वाला रास्ता है अभी घाटों में। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए नर्मदे हर।